भविष्य उच्च घराने में आने का आधार क्या है? भविष्य उच्च घराने में आने का आधार उनमें काम करना और पवित्रता। उतना उच्च पद। देखो भक्ति मार्ग में भी कोई बहुत अच्छे घर में जन्म लेता है ना, तो क्या कहते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ। तो क्या कहते हैं, जरूर कर्म करके आया है। तो जैसे, तो बाबा उसका राज क्या बताते हैं कि एक जन्म किया भक्ति में तो उसका अगले जन्म में मिलता है। तो यहाँ पे आज बाबा राज बता रहे हैं कि किस जन्म हमारा उच्च पद हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो 100%, तो उसका आधार है पढ़ाई। उसका आधार है पढ़ाई में, फिर चारों चारों सब्जेक्ट से उसका आधार है पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई, और इस पढ़ाई से ही फिर तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। अच्छा, प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? हाँ, अभी भी भक्ति मार्ग के अनुसार भी और सत्युग में भी। समझ आया ना क्वेश्चन? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, तो कैसे? और बाबा के हिसाब से तो हमें हमें बाबा कौन सी विधि बता रहे हैं? बेहद वाली विधि बता रहे हैं। अच्छा, तो आंसर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। इसलिए पढ़ाई, नॉलेज का कनेक्शन वेल्थ है ना, सत्युग में भी, हाँ लौकिक में भी यही है। इसलिए कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह फिर है बेहद की बात। अब बाबा अंतर बता रहे हैं भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती, वैसे तो भक्ति में पढ़ाई है ही। तो भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती, और यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना उच्च पद पर। कहाँ पे? हाँ, तो वही तो बाबा बता रहे, लेकिन अब राजा विक्रमादित्य कौन है? जरूर ब्रह्मा की आत्मा है। हाँ, तो जमा का खाता उस कलयुग में भी इस समय कोई अच्छे घराने में जन्म लेता है, किसी के घर में हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, कोई ऐसे घर में जन्म लेता है जो बिल्कुल ऑर्फन है। जरूर पूर्व जन्म का हिसाब है ना उस आधार पर। क्या? हाँ वो तो, हाँ वही तो बात हो रही है कि वो तो अल्पकाल का है। और यहाँ पर जो भी हम जमा करते हैं ये 21 जन्म की प्राप्ति। और 21 जन्म क्या, गॉडली बैंक तो यही है ना, और किसी युग में तो और कहीं है ही नहीं, यही बैंक है। तो उनको भी जो मिला है, चलो भक्ति में अल्पकाल के लिए किया होगा तो उस एक जन्म किया होगा तो नेक्स्ट जन्म में मिल गया। और हम अभी समझो 5,000 साल के लिए अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान।
बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा विदेशियों को भी क्या कहते थे, क्या कहते हैं कि आप सब भारतवासी हो, सेवा के लिए वहां जन्म भारतवासी। तो बाबा कहते हैं ये बाप ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, ये खास फरमान किया है। मुझ पे मुझ बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया, देवी देवताओं को इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है, कहते भी है स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं कि स्वर्ग नर्क, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है। वो कहते हमारे लिए तो जो यही स्वर्ग है। एक यंग कपल मतलब आए, मतलब माँ जी लेके आए थे कि भाई अभी, उनकी माँ उनको लेके आए थे साथ में। तो कहा दीदी आप भी इनसे मिलो, जबरदस्ती लेके आए हो तो आप भी मिलो। थोड़ा ज्ञान दीदी हम तो स्वर्ग में है जी, हमें जरूरत नहीं, वो तो माँ के कहने पर हम आ गए। हम तो हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हमें नहीं जाना, हम तो स्वर्ग में ही। तो ठीक है, उनको उसी लेवल का स्वर्ग चाहिए। हाँ ये भी बात है, हाँ ये भी बात है। तो पापा कहते हैं अच्छा, मनुष्यों को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। क्या कहा बाबा ने, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो ये समझते हैं कि बरोबर हमको बाप, कल भी ये मुरली था, कल भी ये पॉइंट था, मतलब ये स्मृति में आए कि बाबा पढ़ा रहा है, बार बार बाबा पढ़ा रहा है, बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बैगर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे, अभी। इसलिए दादी कहते थे, गुलजार दादी, अभी से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए, अनुभव चाहिए, अभी से चाहिए। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। क्या कहा, तुम बच्चों को बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। अभी हम अपना आप पद निश्चित कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हैं इस समय। इसलिए भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की कलम अभी हमारे हाथ में दी है। हम रोज मुरली सुन रहे हैं, हम अपना भाग्य लिख रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं। जो होमवर्क दिया जा रहा है, का योग, मम्मा का पुरुषार्थ, ये हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। ओ सौभाग्य, जो हमें ये होमवर्क दिया जा रहा है, हमें पुरुषार्थ कराया जा रहा है। कई ऐसे सेंटर से मैं जानती हूँ जहां हम सिर्फ सीधी सीधी मुरली चला दी, बस छुट्टी। कोई ज्यादा कुछ ज्यादा योग कराना, इतना होमवर्क कराना, ये कहीं ऐसा नहीं, कई जगह है। तो बाबा कहते हैं जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा या गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा दूसरा एक तो ज्ञान द्वारा या गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा
दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। और जिस चीज का दान किया होगा और वो एक जन्म के लिए ही मिलेगा, 21 जन्म के लिए नहीं मिलेगा। राजा के पास जन्म मिलेगा, लेकिन यहाँ किया होगा डायरेक्ट तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। वो हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछना है, नोट करो। या कोई सीनियर्स आते हैं कोई ऐसे, तो उनसे पूछना है। मुख्य है ही बाप की याद की बात, बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। पापा कहते हैं, मुख्य बात है बाबा को याद करना। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। हर चीज का हिसाब है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। देखते हैं ना, कर्म बंधन, हर तरह का कर्म बंधन हो सकता है। अब जन्म वाली बात कर रहे हैं बाबा, शरीर का बंधन है। शरीर की बीमारियां इतनी है, जो शरीर में ही लगा हुआ है सारा समय, पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते हैं ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो साथ में तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? यही है संकल्प से सिद्धि, जो अभी हम प्राप्त करते हैं। पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। दादी से पूछा था ना कि किसी ने प्रश्न, कि आप योग बल से इतने कमाल बताते हो करते हैं, तो क्या आप भोजन बाहर से होटल से मंगाओ शुद्ध करो, तो आप वो शुद्ध करके नहीं खा सकते क्या? जब आप योग बल से राजाई स्थापन कर सकते हैं, योग बल से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो भोजन कैसा भी शुद्ध कर लो योग बल से। हाँ बताओ। है ना? कि जब आप इतना चैलेंज करते हो, हम योग बल से बच्चा पैदा कर सकते हैं, योग बल से राजाई स्थापन हम कर रहे हैं, तो दादी जानकी को पूछा, और आप भोजन भी शुद्ध कर सकते हैं, फिर परहेज क्यों करते हैं? ये नहीं खाना बाहर का, शुद्ध कर लो। तो दादी ने क्या, हाँ, दादी ने कहा कर सकते हैं, लेकिन पहली बात ये बाबा की श्रीमत है। हम संगम की ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब डिसिप्लिन। और दूसरी बात, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। आज मैं कर सकती हूँ, दूसरा कहेगा दादी कर सकते ना, चलो हम भी कर सकते हैं। भले वो कर ना पाए और कहे हाँ हो गया। हाँ, तो ये भी बात है। जो जितनी बड़ी अथॉरिटी होती है, जितनी बड़ी पोजीशन पर होते हैं, उतना उनको डिसिप्लिन में चलना जरूरी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, वहां तो ये कॉमन बात है, योग बल से बच्चा पैदा करना। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। महात्माओं को तो फिर भी विकारों का पता होता है, लेकिन छोटा बच्चा उसको बिल्कुल innocent। इसलिए कई बार ब्रह्मा बाबा भी नाचते थे खुशी में, खक्कियों में खक्कियां मारते थे, डांस करते थे कि मैं नेक्स्ट ये प्रिंस बनूंगा। हाँ, तो ऐसे हमें भी खुशी होती है, अपना दिखाई देता है कि नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे, कृष्ण बनेंगे या राधा बनेंगे, कौन सा पद मिलेगा। ऐसे हम खुशी में डांस करें। बाबा कहते वो पर्सनल है। हर एक का पर्सनल है, नहीं तो फिर आप हमें उसी दृष्टि से जज करोगे। क्योंकि अभी तो कंप्लीट अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है,
विकारों को जानता है, छोटे बच्चे नहीं जानते। इसलिए महात्मा से भी बच्चों को उच्च कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। कहाँ पर? सब महात्माएं हैं। और अभी हम क्या बन रहे हैं? महात्मा। महात्मा है और उसमें भी ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके, देवी देवताओं जैसे यहाँ कोई हो ना सके। तो बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम, किस बात की खुशी होनी चाहिए? और किस बात की खुशी होनी चाहिए? बाबा में पढ़ा रहे दीपक भाई, किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। अब नेक्स्ट जन्म हमारा नई दुनिया में, गोल्डन इन माउथ। या पुरानी दुनिया खत्म होती है, घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को ऊंच कल के कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई भी ऊंच कुल तो है नहीं। कलयुग में सबसे ऊंच कुल तो, सबसे ऊंच कुल तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये कुल के जो अभी हम बन रहे ब्राह्मण, ये इसमें ऊंच कुल में तीन है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा स्थापन कर रहे, दुनिया वाला ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय नहीं, ये बाबा जो स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा जब समर्पण का कार्ड था तो उसमें लिखा ब्रह्मा कुमारी मेधा। तो हमारे चाचा ताऊ के पास पहुंचेगा, इसमें सरनेम क्यों नहीं डाल? मैंने कहा नहीं डाल। कहते सबको मालूम कैसे पड़ेगा? मैंने कहा नहीं डाल, हम अभी इसी कुल के ब्रह्मा कुमारी ही लिखना है, सरनेम आप लोग लिखो। उसमें लिखते हैं ना कार्ड में, उन सबके सरनेम डले थे। तो मतलब अपने, हम जिस कुल के उसका नशा हो ना, कि बाबा। और फिर और क्या, और फिर समर्पण का मतलब भी क्या हुआ? जो आपका पुराना है वो सब खत्म, है ना। तो बाबा के तो बहुत इसके ऊपर वो हुआ डिस्कशन ऐसे ऐसे। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उनके कार्ड के ऊपर, लेकिन मेरे साथ में ये बात आई थी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं दुनिया में सब देह अभिमान रहते, देह अभिमानी रहते, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं, वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा, क्वालिटी, हम सब एक बाप के बच्चे, सब आत्मा। ये नहीं कि इस कास्ट का है, इस कास्ट का है, ये भी दे अभिमान। तो बाबा कहते हैं आत्मा है फर्स्ट, पीछे शरीर। दुनिया में ये, दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे, कितना बड़ा ग्रस्त है। कई कहते हैं आप दो लोग तो रहते हो, तो हम कहते हैं दो का नहीं, या 150 का परिवार है। जो भोग बनता है सब कुछ, 100 तो हो ही जाते हैं सुबह से शाम तक यदि देखें। तो अभी मधुबन भी जा रहे हैं ना सब लोग, तो पूरा 100 का परिवार। तो बाबा कहते हैं बाबा की भी कितनी बड़ी गृहस्थी है, कितने बाबा के बच्चे। आप लोग जब मधुबन जाते हैं वहां तो आप तो साल में एक बार या दो बार जाते हैं, लेकिन मधुबन तो आने वाले रोज ही होते हैं ना। तो रोज ही प्रोग्राम, रोज ही उनके लिए कितना अरेंजमेंट करना होता है, सौगात से लेके सब कुछ उनके लिए। हमारे घर में दो लोग आ जाए तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को कितने बच्चे, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैंने, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना, ब्रह्मा है सबसे उच्च। ब्रह्मा विष्णु शंकर में बाबा कहते ब्रह्मा है सबसे उच्च। तो उनको छोड़ बाप के और किस में आएंगे?
जो ऊंच है उसी में ही आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। मतलब खुद के बारे में मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, ये कौन जान सकता है? खुद ही जान सकते हैं। अच्छा, मैं क्या हूँ वो एक्चुअल पता कब चलता है? मेरी पर्सनैलिटी, मेरा रूटीन, मेरे मैं ब्राह्मण से शूद्र कितना बना हूँ, वो एक्चुअल पता कब चलता है? खुद की चेकिंग कब अच्छे से हो सकती है? और मुरली से, स्थितियों में जब परिस्थिति आती है तब। और जब आप अकेले होते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, तब नियमों का पालन करो। संगठन के बीच में तो सब एक अच्छे से चलते ही है। पुलिस खड़ी है तब वहां पे ट्रैफिक रूल का पालन तो करते ही है। जब कोई नहीं देख रहा, कोई रेड लाइट, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं हो, तब भी नियमों का पालन करो। तब कहा जाएगा ना कि ये आपका खुद का अपना डिसिप्लिन है। तो मैं क्या हूँ वो एक्चुअल पता चलता है जब मैं अकेले। तब मैं कितना रूटीन जो बाबा के अनुसार दिनचर्या दी गई है उसको मैं कितना फॉलो। तो बाबा कहते हैं, देखते हो ना, हाँ, तो कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। दुनिया वाले कहते हैं ये तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गूढ़ी बातें है ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। अब ये मुरली मुझे लगता है ये उस समय की है, बाबा के अव्यक्त होने के 6 महीने पहले, 6 महीने पहले की। क्योंकि 6 महीने पहले से बाबा को ये बिल्कुल अंतर समझ में आने लगा था कि ये मैं व्यक्त ब्रह्मा और ऊपर वाला अव्यक्त ब्रह्मा। तो यह ब्रह्मा व्यक्त और वह अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह क्या मतलब, ये बाबा ने कह दिया था लेकिन इसको डिटेल नहीं किया था, नहीं तो सब बच्चे परेशान हो जाते। हाँ, हाँ। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं, ऐसा पवित्र बन रहा। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए? बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम भी पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, अपनी कोशिश से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहरी बल, वैसे तुम पुरुषार्थ कर पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग नर्क अलग है, और फिर ऐसा बाबा हमें बनाता है जो हमें किसी वजीर की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद ही अपने निर्णय ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग अलग नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं कि लाखों वर्ष पहले सतयुग था। अभी कहते 5000 साल पहले की तो बात है। हाँ, ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कलप पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, वंडर है ना। हमारी कई टीचर्स पहले समझ में थे, मॉमटेस हुसैन बहन है, भिलाई की जो आशा दीदी है, भिलाई में एक आशा दीदी है, उन उनका नाम वो मोमडन है। नाम उन्होंने चेंज किया अपना आशा, क्योंकि वो मोमडन के कारण कोई आता नहीं था सेंटर पे। तो उनके ऐसे कई टीचर्स बने। वो फलक बहन है, उसका नाम फालिका फातिमा। फलक बहन जानते होंगे, नोएडा में रहती हूँ, उसका नाम फातिमा। उसका नाम दादी ने चेंज किया फलक।
ऐसे कई बहनें हैं जो मोमडन्स है, समर्पित है, पारसी है। कोलाबा में जो बहन है वो पारसी है। बॉम्बे विले पार्ले में जो दीपा दीदी है वो पारसी है। कई ऐसे टीचर्स बहने पारसी हैं, समर्पित हैं, और वो बाबा कहते हैं अ, हाँ, हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं, वंडर है ना। सब जो कोई सिख धर्म के हैं वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। ये, हाँ, ऐसे तो बहुत है। नेपाल की राज दीदी, वो सिखड़ी है, बहुत उनको उसके ऊपर है। तो ये जो है वो आई थे ना अपने यहाँ पे, सुदेश दीदी, जर्मनी के, अभी ज्ञान सरोवर संभालते हैं, वो सिख है। उन्होंने खुद बताया था ना, आई थी। तो बाबा कहते हैं वो अभी बैठ राजयोग सिखलाते हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। ये सब कन्वर्ट हुए, ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नजदीक आएगा, आ गया ना समय नजदीक, ये 1969 के पहले की मुरली है। जब समय नजदीक आएगा, तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएगी। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म है। अभी हमने जो यूथ का किया, हमें रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। हमें लग रहा था हमारी इतना नहीं हो पाएगा। अब कितने लोग, और उतना ज्यादा हमने उसको एडवर्टाइज भी नहीं किया कि हम मीडिया में अनाउंस करते हैं, ऐसा बस आप लोगों के द्वारा हुआ। इतना ज्यादा तो हुआ। हम्म, ये भी बात है। तो बाबा कहते हैं एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे। तो सही है ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे। हाँ, आप बाबा हमें याद दिला रहे हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, रास्ता दिखाने वाले, गाइड। हाँ, वे है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। ये भी एक नशा, हम पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, हम पांडव भी हैं, पंडे भी हैं। तुम अभी बेहद के पाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, और हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। या तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, जो नोट्स लेते हो अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह ज्ञान समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए या पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। आप लोग को तो पता ही होगा ना, शिव बाबा का लिखा हुआ पत्र देखा आप लोगों ने। हाँ, बाबा हमेशा लाल पेंसिल से लिखते थे। वो अलग ही, जैसे समझ में आ जाए कि शिव बाबा का पत्र है, और सिंधी में लिखते थे ब्रह्मा बाबा। फिर लच्छू दादी, शू दादी, पता नहीं, लच्छू दादी शायद उसको हिंदी में लिखती थी ऊपर से। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, बाप लिखते रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते रूहानी बाबा, और बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। पापा ने पत्र लिखा होगा ना किसी बच्चे को, रोज हमारे पास वैसे भी पत्र आता है, याद प्यार। तो बाप बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी है हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई भी जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो।
तुम कितने सुखी बनते हो, कितने सुखी बनते हैं, अंदाजा है? हाँ, कितने सुखी बनते हो वनीता बहन, कितने सुखी? बस 21 जन्म। हाँ, भगवान मिला बस 21 जन्म। वो तो कह दिया, गारंटेड है। लेकिन हम तो पूरे 5000 साल ही सुख है ना। थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा दुख होता है, कुछ तो होगा ना। वो भी एक जैसी ही चलती रहे तो क्या उसमें मजा है? थोड़ा सा उसमें वो डालते हैं, है ना? है ना? हाँ, इसलिए दुख मिलना भी जरूरी, जैसे बहुत लगन से भगवान को याद कर। तो बाबा कहते हैं तुम कितने सुखी बनते हो सिर्फ बाप की मत पर चलने से। तो इस पढ़ाई पर फिर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। इस जन्म का जीवन और सत्युग का जीवन, हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। ये भक्ति मार्ग के शब्द है। अब हम नहीं पुकारते, अब हम याद करते हैं। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय बिल्कुल है कलयुग का अंत और सब दुर्गति में है, लेकिन हम संगम युग पर है, हम सदगति में। सबको जगाने आए हैं, कोई कब्र थोड़े ही है। परंतु घोर अंधियारे में पड़े, है ना। मोमडन्स में कहते हैं ना कि कब्र दाखिल रूहों को जगाते हैं। तो वास्तव में ये शरीर कब्र में दाखिल रूहों को बाबा भी जगा रहे हैं। अभी जग रहे हैं हम। अभी हम जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार पाप पुण्य का फल मिलता है। जगाएंगे अभी। अभी कब्र के अंदर, कब्र मतलब अंदर, कब्र के अंदर बॉडी के अंदर जो रूह है उनको बाबा अभी जगा रहे। उन्होंने समझ लिया है कि वो बॉक्स के अंदर जो पड़ा है उसको जगाएंगे, अरे वो थोड़ी ना। ये अभी कब्र के अंदर जो रूह है बाबा अभी जगा रहे। हाँ, नहीं वो उनका मानना है कि उनके अंदर रहती है रूह, उनका ऐसा मानना है। तो बाबा अभी इसका सही अर्थ बता रहे हैं, है ना। फिर उसमें वो भी ये भी कहता है ना कि उसके कर्मों के अनुसार उसको दोजक और जन्नत मिलती है। तो अभी हमारे कर्मों के अनुसार हमें दोजक जन्नत। अच्छा, तो बाबा कहते हैं हाँ, घोर अंधियारे में पड़े उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम है, यह है रोने की दुनिया, और वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभने हंस हंसमुख बनाते। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके। मतलब सत्युग के फीचर्स कोई भी आर्टिस्ट डिजाइन नहीं कर सकता, वो निकाल ना सके। बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी में हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को अब आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, जय जयकार होनी है, मतलब इतने लोगों को मार देते, गिनती ही नहीं एक्यूरेट कैसी होती है। चादर को ठीक कर, चादर को ठीक है ना गदी तो करती बाबा कहते हैं हाहाकार वो तो के नीचे बाद फिर जय जयकार चाहिए होनी बोलो है। नहीं सही है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएगी। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरो जाएंगे। रुद्र मतलब शिव बाबा के बच्चे सारे, इसलिए रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष कैसा होता है ना, रफ होता है।
तो सारे संसार के बच्चे सब रुद्राक्ष की माला, शिव के बच्चे, और विष्णु की माला वैजंती माला। वो कैसे होती है, मोती कैसे होते हैं, शाइन करते हैं ना, वैल्यूबल हो। तो हम रुद्र से अभी क्या बन रहे हैं, विष्णु की माला, वैजंती माला के मोती बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ रह जाएंगे रुद्र की माला में पिरोकर, फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। किस बात के लिए, किस बात के लिए बहुत मेहनत करनी है, बाप की याद के लिए। तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भाव। गीता में आता है ना अक्षर, मन मना भाव, मन ही मन मुझे याद करो। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं, वो है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मतलब सभी धर्मों का त्याग कर, अब खुद को कह रहे मैं ब्राह्मण, मैं हिंदू, तो ये भी तो धर्म हुआ ना। पर कौन से धर्म का त्याग करना है, तो नॉलेज ही नहीं है। हाँ, यह है ज्ञान मार्ग, यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ज्ञान भी यथार्थ जान के पुरुषार्थ कर, इसलिए बाबा ने क्या भगवत गीता में भी लिखा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर कोई विरले ही मुझे याद करते हैं। तो भगवान को उसी रीति से याद करना ये भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस बनने वाले हैं। नई दुनिया में स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हाँ, क्या कहा, 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं। अब कहाँ से बाबा कहाँ आ गए। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाए। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को माता याद पिता प्यार याद बाप दादा प्यार को गुड याद मॉर्निंग शुक्रिया प्यार बाबा, गुड नमस्ते। शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, वाह शुक्रिया नमस्ते। वाह वाह बाबा, वाह। वाह 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 वाह, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। किसी को कोई फिक्र हो रही होगी तो बाबा ने बता दिया, कोई फिक्र नहीं करना है। नो चिंता नो परेशानी, पियो नींबू पानी। अच्छा, फर्स्ट टाइम सुना, फर्स्ट टाइम सुना। मुझे मुझे लगा कि आप लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, चलो, हाँ और क्या, गर्मी है ना।
नो चिंता नो परेशानी, घोल के पियो नींबू पानी। अच्छा, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। किस फिक्र आती है तो क्या स्मृति रखना है? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। कल परसों की मुरली में था कि क्यों और क्या में नहीं जाना है। क्या होना रखना है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं, और फिर क्या था, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। परसों की मुरली में था ना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। सेकंड पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। बाबा 3 दिन से ये पॉइंट कह रहे कि देखते हुए भी नहीं देखना है, सब मरे पड़े हैं, सब सब जाने वाला है। आज भी पॉइंट है, इस पुराने घर से ममत्व निकाल दे। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो। कोई भी एक टाइटल जो अच्छा लगता है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, या मैं स्वर्ग में जाने वाली देवी हूँ। अच्छे से लगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं हाँ, मनन करते रहो। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इसका उदाहरण कहाँ है? इसका उदाहरण कहाँ दिया गया है कि माया सबसे पहले दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। सबसे पहला वाण व्यर्थ के रूप में होता है। इसका एग्जाम्पल सीता का है ना, जब उसने कहा मुझे सोने का हिरन चाहिए। नहीं भाई, सोने का हिरन होता है क्या कोई? है ना, जिद करने लगी राम जी से, मुझे सोने का हिरन लाओ। अच्छा, तो लक्ष्मण को छोड़ के गए, तो लक्ष्मण को भी बुरा भला कहा, है ना। वो आंखें झुकाए खड़ा था, लक्ष्मण को भी बुरा बुरा भला कहा कि तुम अपने भाई की मदद नहीं कर सकते हो, तुम दृष्टि वृत्ति तुम्हारी खराब हो गई है, तुम जाओ अपने भाई की मदद करने। जब वो चिल का आवाज आई, फिर फिर क्या हुआ? फिर रावण आया महात्मा बन के, फिर लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, मर्यादा को क्रॉस करके श्रेष्ठ काम भी करना रॉन्ग है। तो ये सबसे पहले माया कहाँ वार करती है? शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है।
व्यर्थ सबसे पहले व्यर्थ संकल्प, कोई भी बात है, कोई भी चीज सबसे पहले थॉट्स में आएगा, व्यर्थ संकल्प, उसके लिए नेगेटिव थॉट, एजम्पशन, ये सब वेस्ट थॉट। फिर दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, रॉन्ग को राइट समझने लगते हैं ना। फिर उसके बाद एक्ट होता है। तो इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। और क्या विधि बताई कि अमृत वेले से ही कोई एक टाइटल ले लो या बाबा की मुरली का कोई पॉइंट और उसको चिंतन करते रहो। तो ये चिंतन करते करते बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी। और फिर जब बुद्धि दिव्य बुद्धि बन गई तो फिर कोई कैसी भी सिचुएशन में कैसा भी डिसीजन लेना हो तो फिर वो एक्यूरेट रहेगा। अच्छा, स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारे, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। क्या कहा, फिर से सुनो, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना, ये मेरा भाई है ना, आत्मिक भाई है, किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरे पन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। अच्छा, ओम शांति।